साथियों, अभी हम यहाँ टाउनशिप थाने के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे जो यूएमटी के बाहर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको यहाँ पे अरेस्ट करके लाया गया है, जिनमें स्टूडेंट एक्शन कमेटी के मेंबर और पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सिफ्ते हसन, वो मौजूद हैं इधर थाने में। उनको अरेस्ट किया गया और ना मिलने दिया जा रहा है तालिब इल्मों से उनको। तो हमारा इस वक्त मुतालबा ये है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ना इनके खिलाफ कोई केस मौजूद है, अभी यहाँ पे डीएसपी और एसएचओ मौजूद नहीं है, ना वो मिलने दे रहे हैं इधर तालिब इल्मों से। हमें नहीं पता कि हमारे साथी कहाँ पे हैं। इसी तरह का रवैया रियासत ने उस वक्त अपनाया था जब चंद माह पहले यूसीपी और यूएमटी के बाहर प्रोटेस्ट किए गए थे। उस वक्त जुबैर सिद्दीकी पे और दीगर तालिब इल्मों को अगवा किया गया, उनको उठाया गया। यही रवैया इस दफा अपनाया जा रहा है। क्यों रियासत हर दफा अपने तालिब इल्मों, अपने शहरियों के बजाय इन प्राइवेट माफियाज की सपोर्ट करती है? ये पुलिस वाले क्यों हमेशा तालिब इल्मों को अरेस्ट करते हैं? हम अपना जब प्रोटेस्ट करते हैं तो ये लोग हमारी डिमांड नहीं सुनते, उसके बाद रियासत अपने इन बेलगाम गुंडों के थ्रू तालिब इल्मों को अगवा कर लेती है। तो हम इसका भरपूर तौर पे नोटिस देंगे स्टूडेंट एक्शन कमेटी और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव। पूरे मुल्क में हम इस पे एतराज की भी कॉल देंगे और इनसे अब हिसाब लेंगे। यूसीपी का भी हिसाब लेंगे, जुबैर सिद्दीकी का भी हिसाब लेंगे, सिफ्ते हसन का भी हिसाब लेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि इन साथियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर इनको ना रिहा किया गया तो हम कल सुबह एक मुल्क गिर एतराज की कॉल देंगे। ये अगवा है इस वक्त, ये कोई इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, ये अगवा करा है इन्होंने। वो अब तालिब इल्म कहाँ है हमें नहीं पता। ये कह रहे हैं इस पुलिस स्टेशन में, लेकिन हम आपसे मिलने नहीं दे सकते। वो दहशतगर्दी के केस में आए हैं यहाँ पे। वो एक आम तालिब इल्म है जो अपने हक के लिए बाहर निकला हुआ है। इसी तरह का रवैया सिंध में 3 रोज से सिंध यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के साथ किया जा रहा है। वो फीसों के लिए बाहर निकल रहे हैं, उनको इस वक्त थ्रेट किया जा रहा है। तो रियासत को अपनी पॉलिसी बदलना पड़ेगी। अगर रियासत अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगी तो जो तालिब इल्मों की ये जो रेजिस्टेंस है ये बढ़ती जाएगी और फिर हम इनके महलों तक भी पहुंचेंगे। ना सिर्फ इमरान न्याजी और बुजदार के, बल्कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी माफिया के, इन सब के घरों के बाहर भी हम पहुंचेंगे। मियां आमिर महमूद हो, यूएमटी का मालिक हो, बीएनयू का मालिक हो। अब मेरे साथ यहाँ पे बाकी दीगर साथी मौजूद हैं। हुसनैन जमील फरीदी आपसे बात करेंगे। जी साथियों, जैसा कि अलिया ने आपको बताया कि हम इस वक्त थाना टाउनशिप लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथी सिफ्ते हसन वाले कसजुद और उनके दीगर जो साथी हैं, उनको 4 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। हमने इनसे पूछा कि आप बताएं उनके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, उनके ऊपर कोई मुकदमा है, उन्होंने कोई जलाओ घेराव किया है, उन्होंने कुछ तशद्दुद किया है। लेकिन वो सबको पता है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे भी बैठे हैं, पुरअमन बैठे हैं और उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। इन्होंने ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया बल्कि उन पर लाठीचार्ज किया। हमारे दोस्त हैं सावल मंजूर, उनके ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया गया, उनका सर फट गया। उसके अलावा और भी जो तालिब इल्म हैं उनके ऊपर बेहमाना तशद्दुद किया गया रियासत की तरफ से। तो हम ये रियासत से सवाल करते हैं, और खासकर ये शफकत महमूद साहब जो कन्फ्यूज तरीन आदमी हैं, जिनको ये नहीं पता कि कल क्लासें हैं, परसों क्लासें हैं और कल क्लासें करवानी है कि नहीं करवानी। तो इन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है इन सारी चीज़ों का। लेकिन ये सारा इन्होंने जो अपनी कन्फ्यूजन का मलबा जो है वो स्टूडेंट्स पे डाला हुआ है। स्टूडेंट्स ने आपसे मांगे क्या है, वो यही कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासें कर दें तो आप कर दें। आपने पहले 6 माह नहीं पढ़ाया, अब और क्या, अब नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। दूसरा, ये जो यूएमटी माफिया, जितना प्राइवेट माफिया है, ये फिजिकल एग्जाम्स लेने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि इनको पता है कि अगर फिजिकल एग्जाम नहीं लेंगे तो इनको फीसें स्टूडेंट्स नहीं देंगे और इनका खर्चा पूरा नहीं होगा। तो ये सारी जो लॉजिक है पूरी ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ और जो फिजिकल क्लासों के हक में, तो ये इनका एक पूरा बिजनेस है, पूरा कारोबार है, जो हम सब आपको समझाना चाहते हैं। हमारे जो आम शहरी हैं वो भी समझ रहे हैं कि शायद स्टूडेंट्स हक में नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इनको ऑनलाइन पढ़ाना आता ही नहीं है। इनको फिजिकल एग्जाम अगर लेते हैं तो वो भी इनको समझ नहीं आती। तो ये रियासत खुद कंफ्यूज है, ये शफकत महमूद साहब खुद कंफ्यूज हैं और ये सारा मलबा स्टूडेंट्स पे डालते हैं और इवेंचुअली क्या करते हैं, उनको जेलों में बंद करते हैं, उनको थानों में बंद करते हैं। हमने तो सुना था कि रियासत माँ जैसी होती है, क्या ये माँ जैसी रियासत है जो तलबा पर तशद्दुद करती है और उनको बगैर किसी जुर्म के जो है वो गिरफ्तार करती है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि तलबा ने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने कोई इवन गमला भी नहीं उखाड़ा। लेकिन जो एसएचओ साहब हैं वो अभी भी वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो तलबा को मार भी रहे हैं, उसके अलावा तलबा को जेलों में भी बंद कर रहे हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि तलबा को फिर फौर रिहा किया जाए, अदरवाइज हम सुबह मुल्क भर जो है वो उसकी एहतजाज की कॉल देंगे और इसका जो जिम्मेदार है वो शफकत महमूद और ये प्राइवेट माफिया और ये पुलिस होगी। जिस तरह साथी ने बात की कि हमारे पुरअमन साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मैं इस बाजवा न्याजी रजीम को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ताकतवर डिक्टेटर था जनरल अयूब, वो तलबा के सामने नहीं रुक सका, तो ये किस बात की मूली है। तो हमारे साथियों को जिस तरह कश्मीर के जो तालिब इल्म हैं उन पे भी गद्दारी, दहशतगर्दी के मुकदमों के तहत उन्हें अंदर डाला जा रहा है। सिंध में तालिब इल्म एहतजाज कर रहे हैं, तालिब इल्मों की बात सुनने के बजाय ये रियासत उन पे
روز بروز حملے کرتی جا رہی ہے اور ان کے حملے دن بدن تیز ہوتے جا رہے ہیں. ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ طالب علم یکجان جب ہو جاتے ہیں تو اس وقت نہ جنرل ایوب ٹک سکا تھا, نہ جنرل مشرف ٹک سکا تھا اور نہ جنرل ضیاء ٹک سکا تھا. تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کسی بات کی مولی نہیں ہے. ہم اپنے ساتھی سبت حسن اور دیگر 4 ساتھی جن کو یہ واضح طور پہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے یہ ان کا اغوا کیا گیا ہے, ان کا ہمیں کہیں پتہ نہیں چل رہا. تو ہم ابھی تھانے میں بھی آئے تھے تو تھانے والے بھی اس بارے میں کچھ بتانے سے قاصر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو ہمارے ساتھیوں کو جو اغوا کیا گیا ہے, یہ اغوا کا جو ڈرامہ اس پوری جو ملٹری رجیم کے اندر چلایا جا رہا ہے اس کی ہم سراسر مذمت کرتے ہیں اور فی الفور اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. ورنہ کل ہم ملک گیر احتجاج کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ طلباء کے اس سیلاب کے سامنے کون سی ریاست یا طاقت رک سکتی ہے. بہت شکریہ.